अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो हमारी मोटिवेशनल वीडियो का टॉपिक है उसका नाम है लिव इन रियलिटी। ठीक है, अब हम में से कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि रातों रात जो है हम अमीर हो जाएंगे, रात को बैंक में डाका जो है वो मारेगा कोई और हमें आकर पैसे दे देगा, या हम रातों रात ही जो है वो एक कोई वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे, हैकिंग करेंगे और हैक किसी का चैनल किसी का बैंक अकाउंट हैक करके तो हम जो है अमीर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये फिल्में और ड्रामों के अंदर होती हैं बस। ठीक है, कि हमने जो है नकली नोट की बनाई और सुबह उठ के देखा तो वो नकली नोट चल गया, तो हमारा जो है वो लक भी चल गया। ठीक है, अब इस पर किसी ने कुछ लिखा है कि हकीक ये तुम नादान हो, तुम्हें इल्म नहीं, पागल ये हकीकत है कोई फिल्म नहीं। मतलब कि ये हकीकत है, इसके अंदर वो काम नहीं होना कि रातों रात आपने अमीर हो जाना है। ठीक है, जो भी चीज़ है वो वक्त लगता है हर चीज़ को हासिल करने में। उसके पीछे अगर एक शख्स आज कामयाब है ना, ठीक है, एक आज कामयाब शख्स आके सामने बैठा हुआ है, तो उस कामयाब शख्स के पीछे कई सालों की मेहनत उसने की हुई है। ठीक है, उसने दिन रात जागा है, ठीक है, उस पर मेहनत की है। ये सिर्फ उसको कदर है कि जो जो कामयाब है, ठीक है, उसको कदर है कि मैंने कितने पापड़ बेले हैं। ठीक है, अब हम जो है ये टीवी ड्रामे देखते हैं, ठीक है, एक हद तक ठीक है, वो आपको सिर्फ इंस्पायर करने के लिए उन्होंने बनाए होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो मतलब कि एक मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि जो परिजाद है, परिजाद एक ड्रामा है, ठीक है, उसके अंदर वो क्या करता है कि वो सबके साथ अच्छा रहता है। ठीक है, तो अच्छा रहता है, तो एंड पे आके वो क्या करता है कि वो अपने आप को समझ ले एक हिसाब का मारना ही होता है ना, वो एक शख्स से वफा करता है बस, तो जो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा दौलत मिल जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर डायलॉग्स भी हैं बहुत ज़्यादा इस तरह के। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो छोटे छोटे काम करके जो है इंसान वो बहुत बड़ा बन जाता है और सबके साथ अच्छा रहना होता है इस तरह। ठीक है, ये जो दुनिया है ना ये बड़ी कांटों से बड़ी बड़ी है। मतलब कि जहाँ पर भी जाएंगे आपको कोई ना कोई सांप नज़र आएगा। ठीक है, ये सिर्फ हम हमारी सोच हमारा जो है वो माइंड बॉन्ड कर दिया हुआ, हमें मैट्रिक्स के अंदर कैद कर दिया हुआ सिर्फ कि जो है वो क्या करना है कि पढ़ना है सिर्फ, यानी कि 9 10 के अंदर पढ़ना है और 11वीं 12वीं में पढ़ना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि 9 10 के अंदर बिल्कुल पूरी मेहनत करता है अपनी, ठीक है, जहाँ दिन रात एक करता है, वो टॉपर है वो, ठीक है, टॉप कर जाता है 10th के अंदर, फिर वो 11वीं 12वीं में भी जो है वो मेहनत करता है और फिर टॉप कर जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद इतने ऐसे शख्स देखे हैं कि जिन्होंने बहुत मेहनत की 4 साल, ठीक है, 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में बहुत मेहनत की उन्होंने और एक हिसाब से टॉप किया उन्होंने, अपना जो है वो पूरी जान लगा दी है, ठीक है, पढ़ाई के पीछे। और जब आगे उन्होंने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में जाना होता है, ज़्यादा बच्चे जाते हैं प्री मेडिकल के अंदर। ठीक है, अब जब वो प्री मेडिकल के अंदर जाएंगे तो एक एक पॉइंट से वो रह जाते हैं बेचारे। ठीक है, वो MBBS उनका नहीं हो सकता, वो जो है दोबारा भी ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी उनका नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन जो सीट्स हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, इसलिए वो एक एक पॉइंट से रह जाते हैं। और जिनके पास पैसा वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट करवा कर वो के करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ वो जो MBBS है वो एक चीज़ करने की हद तक है कि आपने अगर एक अच्छी ज़िंदगी बसर करनी है, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मतलब कि आपके पास एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी, एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म होगा और आप एक अच्छी जगह पर बैठ कर जॉब करेंगे, सिर्फ वो उस हद तक महदूद है। ठीक है, और अगर ये तो मैंने किया है कुछ जो बच्चे काबिल होते हैं जो मेहनत करते हैं उनके लिए, लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो मेजोरिटी बच्चे हैं वो मेहनत नहीं करते, वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही जो है फ्री होते हैं और उसके खिलाफ बात कर दी उसके खिलाफ बात कर दी, इस तरह अपना टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं। ठीक है, उन्होंने 9वीं 10वीं करनी है, ठीक है, और पास होने के हद तक, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि जो है उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि पास वो हो गए हैं। ठीक है, मैं भी ये बात का सबसे पहले उन्होंने किया
हायर बच्चों की, जो टॉपर बच्चे होते हैं। अब ये मैं बात कर रहा हूँ जो मिडिल में बच्चे होते हैं, यानी कि एक आप लगा ले कि जिनकी 90 से ऊपर परसेंटेज होती है, और ये बच्चे वो हैं जिनकी 70 to 80 के दरमियान परसेंटेज होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उस एफएससी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो वो उनका एमबीबीएस में एडमिशन वो भेज सकते हैं अपना टेस्ट देने के लिए, और ना वो इंजीनियरिंग के अंदर, वो फिर क्या करते हैं, वो जो है वो बीएससी के लिए जो है वो अप्लाई कर देते हैं। वो बीएससी करते हैं, उसके बाद वो एमएससी करते हैं, मास्टर कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। मास्टर की डिग्री मिलने के बाद वो फिर सिर्फ एक काम उनके पास बचता है, और जो सबसे वो उनके अंदर कामों के अंदर बेहतर है, और वो है टीचिंग। सिर्फ वो टीचिंग करते हैं, और सिर्फ उनको एक लेक्चर के लिए 1 महीने के लिए 5,000 चार्ज करते हैं वो, ठीक है। तो कुल मिला के अगर वो जितनी भी अपनी दिन रात मेहनत करके, ठीक है, 3-3 4-4 जगहों पर पढ़ाकर वो मुश्किल से 1 लाख को टच कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा जो एमफिल कर लेता है, जो इसके ऊपर वाली स्टडी भी कर लेता है, ठीक है, उसको भी किसी भी कॉलेज के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने के लिए वो एक टेस्ट होता है, वो पास करना पड़ता है, फिर वो पढ़ा सकता है, ठीक है। तो कुछ लोग तो बस टीचिंग की हद तक महदूद रहते हैं, और उससे वो 50,000 to लाख तक जो है अर्निंग करते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद जो ये काम नहीं करना चाहते, वो क्या करते हैं, वो अगर तो वो फिनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, वो वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। वो बाहर जाके अपना जो काम करते हैं वो करते हैं। और कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही डल होते हैं, ठीक है। अब वो उनकी 2 टाइप्स हैं बिल्कुल डल बच्चों की, यानी कि जो सिर्फ मार्कर पास होते हैं, ठीक है। वो उनकी 2 टाइप्स ये हैं कि एक तो फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग होंगे, और एक वो वीक होंगे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो तो अपने बच्चों पे पैसा लगा के उनको कोई भी बिजनेस करके देंगे, वो इन्वेस्ट करके, या उनको वो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर भेज देंगे, बाहर भेज देंगे उनको। लेकिन जो बेचारे बच्चे बिल्कुल ही फाइनेंशियल तौर पर वीक होते हैं, मसला उनको होता है, ठीक है, वो एमएससी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, और वो सिर्फ टीचिंग ही कर सकते हैं। और वो भी बहुत पापड़ बेलने के बाद, और उनके वालिदैन उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और सिर्फ कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको ये मौका मिल सकता है कि वो अपने घर में पढ़ सकें, ठीक है। अपने घर में अपने जो है बहन भाइयों के अंदर जो पढ़े होते हैं सिर्फ वही होते हैं, और वो सिर्फ टीचिंग कर सकते हैं। और टीचिंग का आजकल का जो पाकिस्तान का स्कोप है वो इतना ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। मुश्किल से ज़्यादा भी जो कमाता है ना, वो 1.5 लाख तक कमाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। अब बात करने का मकसद ये है कि मैं ये जो कोई एजुकेशनल सिस्टम के साथ मुझे कोई लड़ाई नहीं है, या लेकिन मैं बस एक बात समझाना आपको चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है कि मैं जो है वो बायो का पेपर दे के आया था 9th क्लास का, ठीक है। तो हमारा कंसल्टेशन का थोड़ा सा काम चल रहा है, तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, मजदूर था, हमने मजदूर रखा हुआ था, ठीक है, वो लगा हुआ था। तो वो ना रेत डाल रहा था दाबरे के अंदर, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा कि कौन सा पेपर था, मैंने कहा आज बायो का पेपर था। तो उसने मुझे कहा अच्छा दिखाओ, उसने पेपर देखा, सारा पढ़ा, उनका उसने कहा कि पेपर तो आसान ही है। मैंने कहा ये मजदूर है और ये मुझसे इस तरह बात कर रहा है जैसे इसको सारा पता हो पेपर का। मैंने कहा कि आप भी पढ़े हुए हैं? तो उसने कहा कि मैंने एमएससी की हुई है, ठीक है। और आप ये हिसाब लगा लें कि एक वो बंदा जिसने मास्टर्स किया हुआ है और वो मजदूरी कर रहा है, ठीक है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि अगर बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो जो 9th के अंदर पढ़ना शुरू करते हैं, उसके साथ कोई स्किल सीखनी शुरू कर दें, कोई अपनी मेहनत सीखनी शुरू कर दें, मेहनत करनी शुरू कर दें किसी और काम के अंदर, ठीक है। अगर वो पढ़ाई के अंदर वीक भी हैं तो उनको चाहिए कि वो दूसरा काम सीखना शुरू कर दें, ताकि जब तक वो एफएससी करें उनके पास एक और चॉइस हो कोई भी काम करने की, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें, ठीक है। अब 2 काम है, अगर वो कामयाब नहीं भी होते, ठीक है, 9 से लेकर उन्होंने 4 साल वो किसी और भी साथ काम करते रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो बंदा कंसिस्टेंसी से 4 साल मेहनत कर ले, अब आप ही मुझे बताएं कि आप अगर 4 साल किसी एक चीज़ के पीछे भागें तो क्या वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको नहीं भी मिलती तो आपको एक उसके बदले में एक और चीज़ मिलेगी, और वो है एक्सपीरियंस उस काम का, ठीक है। अगर आपको तब तक कामयाबी नहीं मिलती लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिल गया तो आप उस काम को दोबारा शुरू करके आराम से कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ किताबी कीड़े ना बने, कोई स्किल सीखें, कोई काम करें, मेहनत शुरू करें, ताकि अगर आप की उम्र उस वक्त 17 साल है तो जब तक आप 25 को पहुँचे तो आपका एक अपना बिजनेस हो, आपका एक अपना वे ऑफ मनी हो। ये नहीं कि बाद में जब सारा कुछ करने के बाद जब एमएससी आप कर लिया आपने और आप 25 को पहुंच गए हैं, ठीक है,
और तब आप जाकर कभी तब फिर आपको घर वाले भी कहते हैं कि अब ये काबिल हो गया कि ये कमा सके। लेकिन जब आप 17 साल की उम्र में होते हैं तब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ आपने तब एक्सपीरियंस के लिए, अगर आप फ्लॉप भी हो जाते कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वो उम्र जब आप उस स्टेज पे हैं कि जब आपने कमाना ही कमाना है, फिर जब आप फ्लॉप होंगे फिर आपको मसला होगा। इसलिए पहले से अपने बारे में सोचना शुरू कर दे कि मैंने आगे क्या करना है और मैं आगे क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो हकीकत ज़िंदगी के अंदर रहना सीख लें। ये ड्रामे ड्रूमे फिल्में ये सिर्फ इस हद तक महदूद हैं। ठीक है, अब आप रात को सोच रहे हैं कि सुबह उठ के मैं पटी साथ बांध जाऊँगा और मेरे पास गाड़ियाँ आ जाएंगी, वो काम नहीं होता। ठीक है, हर काम पर वक्त लगा, हर काम के ऊपर मेहनत लगती है। और जो शख्स मेहनत के बगैर ये सब करना चाहता है ना, वो फिर भूल जाए, वो भी सिर्फ से जो है ख्वाबों के अंदर ही अपनी कामयाबी देखे, हकीकत ज़िंदगी के अंदर उसकी कामयाबी नहीं है। इसलिए हकीकत में रहना सीख लें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।